Hello, I am your host बलराज सिंह चंद्रावत ऑन टॉक विद आलोक। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। आई एम योर होस्ट बलराज सिंह चंद्रावत। स्पेशल गुजरात के लोगों के लिए जय श्री कृष्णा, क्योंकि आपकी फर्स्ट गेस्ट हैं हमारे पॉडकास्ट पे। गेस्ट स्पेशल हैं क्योंकि वो पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं। भारत भ्रमण करना आसान नहीं है, इसी के साथ वो फर्स्ट गुजरात के फर्स्ट साइकिलिस्ट हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, गुजरात के इतने लोगों के होने के बावजूद वो फर्स्ट साइकिलिस्ट हैं और मैं उनके साथ बैठा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ वो आज हमारे आलोट शहर में आए हैं। आलोट में उन्होंने सारी जगह एक्सपीरियंस करी है, जैसे कि शंकर जी हो गए हैं, वो खेड़ापति सरकार धाम जा चुके हैं और आज वो मेरे पॉडकास्ट पे हैं। लेट्स वेलकम आवर फर्स्ट एवर गेस्ट भावेश भैया। वेलकम भैया ऑन माय पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में, और मेरा पहला पॉडकास्ट है और आप मेरे पॉडकास्ट पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और मुझे भी अच्छा आलोट लग के रहा लोगों से मिलने की फीलिंग कैसी है आपकी? मतलब आलोट के लोगों का ऐसा है कि मेरे को भी 4 दिन 5 दिन हुआ है। Okay. और साथ साथ कि मेरे को स्टार्टिंग में इतना प्यार मिला ना, मैंने सोचा नहीं था कि एमपी में आके मेरे को इतना प्यार मिलेगा। देखा मैंने आपका, आपने जो विजिट किए टेम्पल्स, हाँ। लोगों ने बहुत प्यार दिया, आपका स्वागत भी किया। और आलोट के लोगों का नेचर ही ऐसा है कि जो भी गेस्ट आते हैं उनको वेलकम करते हैं। जैसे कि यहाँ से भी कुछ लोग जाते हैं, हाँ जी। साइकिल से यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो उनको वहाँ का एक्सपीरियंस पता रहता है, तो वो जो यहाँ आते हैं उनको एक्सपीरियंस अच्छा देते हैं। हाँ। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे बातचीत करते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, इनकी क्या मोटिवेशन थी, इनका क्या कारण था ये साइकिलिंग करने का, और आखिरकार मेरा तो ये पर्सनल क्वेश्चन है कि आखिरकार साइकिल से भारत भ्रमण क्यों करना है? क्योंकि आप कार से कर सकते हैं, चल के कर सकते हैं, आप हर किसी तरीके से कर सकते हैं, पर साइकिल से करना, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि क्यों होगा। और मैं पर्सनल जानना चाहूंगा, और मैं लोगों को ये पॉडकास्ट इसलिए कर रहा हूं कि लोग पर्सनली लोगों को जाने, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग कुछ नहीं जानते। राइट, हम पॉलिटिशियन की भी बात करते हैं तो लोग उनके नाम से जानते हैं, पर उनको पर्सनली नहीं जानते कि हाउ दे फेस द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम कैसे फेस कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉक विद भावेश भैया। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आप सबसे पहले आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए, आपके अचीवमेंट्स दीजिए मुझे, क्या आलोट की लोग और गुजरात के लोग आपको अच्छे से और जान सकें। तो मेरा नाम है भावेश संकट और मैं गुजरात में सोमनाथ जिले में मेरा बोरगांव गांव है, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। और मैं वैसे सूरत में हीरे का काम करता हूँ। मेरा हीरे का काम हाँ। करते, मेन बिजनेस आपका हीरे का है। हाँ, तो उसमें मेरा पॉलिसी का काम होता है, Okay. तो वही करता हूँ। तो साथ साथ कि मैं अभी फिलहाल गांव से निकला हूँ, सोमनाथ से। और जब मैं निकला था तो उसकी तारीख है 29/8/2024। तो आप 2024 से स्टार्ट कर हाँ, दिया आपने, आप 8वें महीने से। 2024 Oh में। my हाँ, God. और अभी मेरा खत्म होगा 2027 में। तो आप इतने साल भारत भ्रमण करेंगे? हाँ, अभी तक मेरा घर जाना नहीं हुआ। अभी अच्छा, दो दिवाली मेरी रोड पे ही चल गई। ओह माय गॉड। हाँ जी। पर कैसी गई दिवाली आपकी बिना आपकी मतलब फैमिली के? एक दिवाली तो मेरी गुजरात में गई थी, तो मेरे एक फैमिली मिली थी बहन की तरह, तो अच्छा। बहुत अच्छा लगा उसको भी मिल के। और साथ साथ कि मतलब अपने कोई मिलते हैं तो बहुत अच्छा हाँ, लगता है। और दूसरी definitely. दिवाली मेरी गई थी अपनी राजस्थान में, जो एक मंदिर में रुका था मैं वहाँ पे, तो वो भी अच्छी गई थी। क्योंकि रुकते हैं तो फिर दिवाली लिए मेरे लिए स्पेशल नहीं होता, बट दिवाली दिवाली होती बिना फैमिली के तो कुछ भी है। स्पेशल हाँ, नहीं होता है। थोड़ा सा आप अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगे? जैसे कि मैं गुजरात से हूँ, तो मैं साइकिलिंग करते निकला था। तब मेरा टारगेट था कि मेरे ऑल इंडिया मेरे को करना है, मेरे को देश देखना है। तो धीरे धीरे मैंने इंडिया कवर करना स्टार्ट किया। तो मेरे को पता नहीं था कि मैं गुजरात का ऐसे अभी फर्स्ट साइकिलिस्ट बन जाऊंगा, ऐसा कुछ भी। तो धीरे धीरे अभी मेरा 13वां स्टेट है एमपी, और मैंने 12 स्टेट कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। तो साथ साथ उसमें मैं गया हूँ लद्दाख, जो अपने भारत के सारे टॉप शिखर होते हैं। तो वो शिखर करने के बाद में साइकिलिस्ट में 2025 में मैं फर्स्ट साइकिलिस्ट बन चुका हूँ भी। और साथ साथ में गया हूँ वासुकी ताल, केदारनाथ, जो भारत का सबसे ऊंचा महादेव का मंदिर है, वहां पे भी गया हूँ। और फिर मैं गया हूँ जैसे 4 धाम हो गया, मेरे 7 ज्योतिर्लिंग हो गए, शक्तिपीठ भी बहुत सारे हो गए। तो आपने शक्तिपीठ भी घूमे हो आप? हाँ, जैसे 51 शक्तिपीठ होते हैं, तो उसमें भी मैं हर शक्तिपीठों में जाता हूँ मैं। साथ साथ में जो कल्चर होता है वो सब भी एक्सप्लोर करता हूँ, हर चीज। तो आपको एमपी का कल्चर कैसा लगा? बहुत अच्छा। एमपी में ज्यादा ग्रीन भी ज्यादा है। हाँ, हाँ, ग्रीन डेफिनेटली। बहुत अच्छा है। यहाँ पे टेम्पल्स बहुत सारे, आपको हाँ, मंदिर इतने मिलेंगे कि आप दर्शन कर करके थक जाओगे, और और वहाँ की वाइब भी बहुत अच्छी होती और है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, धार्मिक लोग हैं, मतलब भगवान को बहुत मानते हाँ, हैं। बिल्कुल। हाँ। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, साइकिलिंग आपकी लाइफ का कैसा हिस्सा बनी?
क्योंकि अपन स्मॉल बच्चे रहते हैं तो हाँ। आपके पेरेंट्स आपको छोटी साइकिल दिलाते हैं, हाँ और आपका वहां से कुछ ऐसा अंदर से ऐसा हुआ कि मेरे को साइकिलिंग करना है, कि आप बड़े हुए आपके अडल्टहुड में आपने सोचा कि नहीं मेरे को साइकिलिंग से पूरा भारत भ्रमण करना है, कैसा आपकी हाँ। साइकिलिंग आपकी लाइफ का कैसा हिस्सा बनी? जैसे कि साइकिलिंग में ऐसे बचपन से साइकिलिंग करता था, बट हम्म। मेरा ये टारगेट नहीं था कि मेरे को साइकिलिंग करके ऑल इंडिया करना है। हम्म। मेरा ड्रीम था कि मेरे को भारत देखना है, बट मैं बाइक से जाऊंगा या फिर मैं कैसे, साइकिल से नहीं थिंकिंग थी मेरी। हाँ। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा जो ग्रुप सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, वो सब साइकिलिस्ट है या कोई पुलिस वाला है, सब प्रोफेशनल ही है सबके सब। प्रोफेशनल, राइट। तो मतलब एक स्पोर्ट लाइन में अगर आप कोई आपके फ्रेंड ग्रुप है कोई, हम्म। तो ऑटोमेटिक वो आपकी थिंकिंग आएगी आएगी। आएगी डेफिनेटली। हाँ तो वो जैसे कि फिर। मेरे सारे दोस्त अभी कॉर्पोरेट में, कोई अभी एमबीए कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, अच्छा। तो मेरा भी वही होता है कि मैं ऐसा कुछ करूं। हाँ। पर मेरा माइंड ऑफ व्यू डिफरेंट है, मेरे को कुछ नया एक्सप्लोर करना रहता है। जैसे कि इससे पहले मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा था, ओके। एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट कर रहा था। ओके। उसके बाद मेरा उससे मन थोड़ा हटा, थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम के कारण मैंने वो छोड़ दिया। तो मेरा ये नया था कि ऐसा होता है ना विश लिस्ट के 2025 में क्या करना है। हाँ। तो मेरा ये था कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे अच्छे से इंग्लिश बोलनी है, और तीसरा मेरा था कि मुझे पॉडकास्ट करना है। हाँ। और पॉडकास्ट ऐसा नहीं क्योंकि जीरो से स्टार्ट करना है, तो हाँ। धीरे धीरे ही जाके मैं आगे जाऊंगा। तो वो हाँ। होता है विश लिस्ट के दोस्तों ने कुछ किया है तो हमको भी कुछ करना हाँ। है। डेफिनेटली। वो होता है। हाँ। पूरे भारत की यात्रा करने का आइडिया कैसे आया? टू पे वो मेरा बचपन से थिंकिंग थी कि मेरे को पूरा भारत घूमना है, तो साथ साथ वो मेरा थिंकिंग था ही कि मेरे को घूमना है। बट साइकिलिंग का मेरे दोस्तों ने ग्रुप का थिंकिंग से मैं आया हूँ कि मैं साइकिल से ऑल इंडिया करूँ। All और जब India। मैं ऑल इंडिया करना स्टार्ट किया तो उसमें बहुत दिक्कतें आई, बट अभी फिलहाल फाइन। डेफिनेटली वो दिक्कत तो रहती है। जैसे कि मैं मेरी पर्सनल बात हाँ करूं, जी। मैं अभी तक आलोट से बाहर नहीं गया। अच्छा। मैंने एक भी मंदिर एक्सप्लोर नहीं करा है। अच्छा। खाली मैं भी आलोट आलोट में, मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं थोड़ा सा मेरे आसपास की जगह तो मैं एक्सप्लोर कर सकूं, क्योंकि बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है। हाँ। पढ़ाई का कारण भी हुआ है, क्योंकि हाँ। मैं 12th तक तो यहीं थे। ओके। फिर ग्रेजुएशन हुई, फिर टीचिंग लाइन में चला गया, तो टाइम ही नहीं मिल पाया, और मैं आलोट में ही रह चुका हूँ। तो आपको देख के मेरे को ऐसा इंस्पिरेशन हो रहा है कि मेरे को थोड़ी जगह तो घूमनी चाहिए। हाँ घूमनी चाहिए। लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए जगह तो एक्सप्लोर करनी हाँ पड़ेगी। मतलब मैं ऐसे अपनी पर्सनल लाइफ से बताऊँ ना, तो मतलब हर बंदे को घूमना चाहिए। हाँ उससे डेफिनेटली। बहुत चीजें सीखनी मिलती है जो आपको कोई नहीं सिखा सकता। अगर इस पूरी जर्नी को आप एक लाइन में बताना चाहेंगे, हाउ यू डिस्क्राइब द होल जर्नी? अभी तो होल जर्नी हुई नहीं, हाँ। हाँ। 2027 तक हुई होगी, पर 2024 से 2025 की जर्नी हाउ यू डिस्क्राइब इन अ वन लाइन? मतलब कि मेरे को लगता है कि मैं इस जर्नी में अपने लाइफ में बहुत सक्सेस हो चुका हूँ। डेफिनेटली आपको मैंने हाँ। इंस्टाग्राम पे भी देखा है, हाँ। यूट्यूब पे भी आप हो, डेफिनेटली आप एक हाँ। सक्सेसफुल। पर आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा? जैसे आप यू आर चेंज। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इन 2023 हाँ। एंड यू स्टार्टेड योर जर्नी इन 2024। हाँ। आप फुली चेंज। हाँ ऑलमोस्ट मतलब चेंज हो गया चुका हूँ मैं। मतलब ऐसा है कि मेरा नेचुरल ऐसा ही है, जैसी मेरी थिंकिंग थी वैसी। बट एक साइड से मैं देखूँ ना तो मेरे को मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, जैसे लोगों की सोच में होता है ना, वो सोच बदल गई मेरे हिसाब से। जो मेरे लिए लोग सोच रखते थे वो सोच बदल गई लोगों के थिंकिंग में, मेरे थिंकिंग में वैसा ही हुआ कि जैसे मैं लोगों को प्यार करता था, वे जैसे कि लोगों के साथ बात करता था, मैं वैसा ही हूँ। बट मेरे को लाइफ में बहुत चेंज हो चुका हूँ, जैसे कि कोई भी चीज़ को मतलब छोटी छोटी बात को मैं पर्सनली अपने कान में दिमाग में नहीं रखता। पर मेरी बात करूं तो मैं तो छोटी छोटी बात को, लोगों के जजमेंट को इतनी गंदी तरीके से बिठाता हूँ कि मेरी पूरी पर्सनल लाइफ खराब हो चुकी है। और अभी का लास्ट ओके। इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था, हाँ। मैं आपसे पर्सनली डिस्कस करूंगा व्हाट हाँ। हैपेंड। उससे मैं ये सीखा हूं कि लोग सोचेंगे तो फिर मैं क्या सोचूंगा। अच्छा। लोग अच्छा। मेरे बारे में कितना सोचेंगे, लोग कितना ही जजमेंट क्रिएट करेंगे कि हाँ। बलराज कौन है, तो मैं हाँ। उनके बारे में सोचूंगा तो फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये तो तो है। मैंने तो अभी सोचना छोड़ दिया है, तभी मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और रात को अपनी बात हुई, अच्छे से हाँ। बात हुई। डेफिनेटली। अभी तक का आपने जितना भी अभी एक्सप्लोर किया है, सबसे यादगार पल क्या था आपके लिए? मेरे लिए सबसे यादगार पल लद्दाख की। लद्दाख। हाँ। वो तो ड्रीम प्लेस होती है लोगों के लिए। लोगों के लिए वो ड्रीम भी है, साथ साथ अगर सोचो तो वो एक बंजर जमीन हाँ है, बट डेफिनेटली। वो सिखाता बहुत है। हाँ। वो एक जगह है, वो बहुत मैं सिखाता है। लोगों को देखता हूँ, व्लॉग्स में भी देखता हूँ, लोग लद्दाख घूमने जाते हैं तो बहुत, हाँ वो वीडियो गाड़ी में से तो। जा रहे हैं, पर्सनल हाँ वीआईपी में जा रहे हैं, उनको इतना फेस करना पड़ता है, तो आपको कितना फेस करना पड़ता वीडियो होगा? में तो मतलब लद्दाख बहुत अच्छा दिखेगा, हाँ बट वो डेफिनेटली। जब जाएंगे ना लद्दाख उसको बताया कि लद्दाख में क्या कैसा क्या है, राइट। प्रॉब्लम को फेस करना ऐसा पड़ता है। होता है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हाँ। आप साइकिलिंग से जा रहे हैं, हाँ तो जी। आपको कोई पर्सनल ट्रीटमेंट मिलता है? नहीं। वो आपको नॉर्मल पर्सन ट्रीट करते हैं? नहीं मतलब मैं ज्यादा पर्सन लोकल लोग हुए। हाँ, जैसे आप लोकल अभी लोग से। आलोट में आए तो डायरेक्ट आपने लोकल लोगों से कनेक्ट किया, वैसे ही आप हर जगह जाते हैं, मतलब हाँ। पर्सनल ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं नहीं है नहीं। एज अ ट्रैवलर और एज अ
कुछ भी नहीं नहीं, मैं होता। मतलब जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं टूर पे निकला हूँ और साथ साथ में यात्रा भी करता हूँ, हाँ तो मेरे को मतलब मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि मेरे को हर वीआईपी चीज मिले या पर्सनल हर हाँ, चीज ट्रीटमेंट मिले। आपको पूरा डाउन टू अर्थ घूमना है। डाउन टू अर्थ है मेरे को, मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसे में देखो गुजरात में मेरे को ना बहुत लोग जानते हैं, हाँ बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को बाहर की दुनिया में बताना नहीं कि मेरे पास इतने फॉलोअर है ये सब है कुछ भी। मैं चाहता हूँ मेरे साथ तो नॉर्मली जाने जैसे फेस टू फेस, मतलब एक नॉर्मल लाइफ में मेरे को किसी को मतलब वो नहीं बताना कि ये सब है हाँ हमारे कि मैं पास ऐसा कुछ हूँ भी। वैसा हूँ, राइट, हाँ डेफिनेटली। ऐसा कोई मोमेंट जो आप इमोशनल हो गए? क्योंकि होता है हर हाँ, किसी की लाइफ बहुत में बार कि मतलब होते हैं जब हमारी हेल्थ इशू हो जाती है तो। हाँ हेल्थ इशू। हाँ, पूछने ही तब। वाला था कि जर्नी में हेल्थ इशू तो हर कोई किसी को होती है। जैसे कि हाँ अभी रात को मेरे भाई ने पंखा ही चालू कर दिया हाँ तो मेरे को सर्दी लग गई। तो आप तो पूरा भारत भ्रमण साइकिल से कर रहे हो, कुछ हाँ ऐसी जगह भी आती होगी जहाँ आपको टेंट लगा के रहना पड़ता है। हाँ, टेंट तो हमारा डेली का हो गया। बस कुछ दिन होते हैं कोई अपने मिल जाते हैं हाँ या राइट। कोई ठीक है, जैसे कि आप जैसे भाई मिल गए कोई अपना तो चलो रुक गए। डेफिनेटली। और बहुत अच्छी बात है कि लोग बाहर के लोगों को अच्छे से ट्रीट करेंगे। कि हाँ दूसरे स्टेट से कोई आ रहा है तो उसकी मेंटेलिटी अलग रहती है। हर हाँ स्टेट का अपना कल्चर रहता है। जैसे कि किसी स्टेट में ऐसा होता है कि किसी अनजान को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ जैसे कि हमारे भी किसी की बात करें, हमारे एरिया में कोई एक्सेप्ट नहीं करता है चीजों हम्म, को, और कोई एक्सेप्ट कर लेता है। तो हाँ। स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, बट मेरे राइट। को ये अच्छा लगा कि एमपी में आके लोग अच्छे हैं, बहुत बहुत है, बहुत मतलब मेहमान की तरह मेरे ट्रीट को करते हैं। स्वागत किया, मेरा अच्छा किया। गांव और शहर के लोगों में आप थोड़ा सा अंतर बताना चाहेंगे? बिकॉज हाँ, यू आर, अभी आप आलोट में हैं। ये तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। कि ये थोड़ा सा शहर टाइप है, यहाँ पे हाँ आपको दुकानें मिल जाएगी, है ना। हाँ यहाँ के लोग थोड़े से वो होंगे कि हाँ, एजुकेटेड। बट मैं वैसे मैं डिफर नहीं बताऊँ कर ना। रहा हूँ कि गांव के लोग हाँ एजुकेटेड नहीं होते, पर एक मेंटेलिटी होती है पुराने लोगों की, हाँ, और यहाँ के लोग नए लोगों की मेंटेलिटी अलग होती है। तो आप वो दोनों चीजों को डिफर कैसे कर रहे हैं? हाउ यू जैसे डिफरिंग कि द। अभी मैं ऐसे आलोट में देखूँ ना तो आलोट भले एक सिटी है, बट वैसे मैं चाहूँ ना तो सिटी तो है बट वो गांव वाला थोड़ा सा लगता है, हाँ गांव का कल्चर है प्यार है। यहाँ पे है। हाँ और लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ हाँ, और साथ पे। साथ की मैं सिटी का देखूँ तो सिटी होती है मुंबई दिल्ली, हाँ ये सब सिटी होती है। तो मेरे को लगता है कि सिटी के लोग हैं ना, वो मतलब कि एक लाइफ में ऐसी जोन पे है जिसको मतलब कमाना है लाइफ में, आगे का कल क्या करना है वो सोचते वो हैं। सोचते हैं। साथ साथ की उसके पास कौन है कौन खड़ा है वो उसे कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं, साथ साथ की उसकी थिंकिंग में ऐसा होता है कोई अच्छा आदमी है तो 10 बार फोटो खींचेंगे उससे, वो निकल जाएंगे। और गांव का होता है कि फोटो से कोई मतलब नहीं है, ना तुम क्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। गांव का लोगों का होता है प्यार, कि प्यार। खाना देना पानी देना, उसकी रिस्पेक्ट करना और साथ साथ के एक मेहमान की तरह व्यवहार करना। और उसके बारे में गांव में एक हर गांव की नई कहानी होती है तो वो भी जानने मिलती है। हर गांव की एक नई कहानी होती है, और हर एक गांव का नया कल्चर होता है। हाँ जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, आलोट में धरोला, तो वहाँ का अलग कल्चर है। तो उससे हाँ, आगे थोड़ा और जाऊंगा तो वहाँ का अलग कल्चर। था तो रुका था जस्ट होटल पे, हाँ हाँ। बट वो भाई गांव के थे। अच्छा। तो मतलब वो इतना प्यार दिया ना उसने कि वो अपने, मुझे पता भी नहीं था वो गांव में लेके घूमने के लिए, और उसका गांव घुमाया खेत घुमाया साथ साथ की मतलब गांव में खाना खिलाया, और फिर आके फिर वो मतलब उसके दोस्तों को मिलवाया और जाके फिर मैं निकला। तो वो होता है गांव का प्यार। डेफिनेटली। और बच्चों का तो कुछ अलग ही प्यार है। हाँ होता है ना, जैसे कि नए हाँ लोगों को गांव के लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। जैसे कि हाँ मैं अभी यहाँ रहता हूँ, मैं मामा के वहाँ जाता हूँ, मेरे को अलग ही नेचर मिलता है, हाँ। अलग ही इन्वायरमेंट मिलता है। सुबह उठ के एकदम मस्त सी ठंड होती है सुबह सुबह, और एंजॉय करने का मौका मिलता है। किस जगह सबसे लोग ज्यादा हेल्पफुल है? मैं एमपी की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म, जैसे कि आप किसी गांव में एंटर हुए तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल मोमेंट का हुआ कि आपको बहुत जरूरत थी, कि अभी तो मेरे को इस चीज की बहुत जरूरत है, और एकदम वो लोगों ने प्रोवाइड कर दी। जैसे ऐसा तो एक साथ मेरे साथ महाराष्ट्र में हुआ था कि मेरे हम्म। को खाना नहीं मिल रहा था 2 दिन से। बाप रे। मैं वो इमली आती है ना इमली, हम्म। वो खा रहा था, मतलब पहाड़ था जंगल था पूरा हाँ होता इलाका। है। और मतलब एम गुजरात से मैं फर्स्ट बार महाराष्ट्र गया था तो पहाड़ी पहाड़ थे। तो मैं मतलब 2 दिन तक इमली खा रहे या फिर नमकीन खा रहे, मतलब रोटी नहीं देखी। और मैं हमारे गुजरात में ज्यादा रोटी खाते हैं, हाँ तो वो कभी रोटी देखी ही नहीं, अपने खाते डेली, और कब अचानक आपको मिलना ही बंद हो जाए तो फिर आपके शौक होगा क्या रे क्या हो गया। तो फिर मतलब 2 दिन में मतलब एक गांव में रुका और उस भाई ने वहां पे खाना खिलाया, तब लगा कि हाँ मतलब चाहिए था। और मैं, मेरे पास ऐसा था कि मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता कि मेरे को खाना दे या ना दे, बट मेरे थिंकिंग में था कि मेरे को मिले। बट मैंने पूछा नहीं किसी को और मैं अपना मैगी बनाने लगा। तो वो गांव के लोगों ने बोला कि भैया आप मैगी नहीं बनाओगे, हमारे गांव में हो, तो फिर उसने मुझे खाना खिलाया। माइंड ब्लोइंग। ये यात्रा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या फेस करनी पड़ी? रिलेटेड टू योर हेल्थ, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू फूड? फूड का तो आपने बता दिया। हाँ, अब थोड़ा सा और प्रॉब्लम शेयर करना चाहेंगे? रिलेटिव में तो मनी से भी मैं प्रॉब्लम में फंसा हूँ बहुत टाइप के, बहुत टाइम मतलब हम्म। मनी से भी। और साथ की बहुत टाइम पे मतलब अपने
अपने माइंड से थोड़ा सा क्या अलग थिंकिंग हो जाती है, तो उससे भी फेस करना बहुत है, माइंड बहुत चेंज होता है। हार्ड जैसे कि वर्क मैं के इधर साथ साथ। राजस्थान की बात करूँ तो आप एक गांव से स्टार्ट करेंगे तो दूसरा गांव बहुत दूर है, हम्म, बहुत ज्यादा दूर है, हम्म, क्योंकि हम भी ट्रेवल करते हैं। जैसे कि मैं कहीं मामा मामा के यहाँ बुआ के यहाँ जाता हूँ राजस्थान हाँ साइड, तो एक गांव से दूसरे गांव में नेटवर्क भी नहीं मिलता। हाँ, फिर हमारा उस टाइम होता अगर है। बंदा गाड़ी भी खराब हो गई ना तो हाँ फंस जाता है। हाँ, तो तो मैं आपको बताता हूँ अपना थोड़ा कुछ कहानी, उसकी एक स्टोरी, कि मैं जब राजस्थान में एंटर हुआ था तो हम लोग 2 बजे भी खाना बना लेते थे। हम्म हाँ, और साथ साथ कि इसमें ऐसा था कि राजस्थान में खाना मिल जाता है बट कई जगह नहीं मिलता है, क्योंकि हम्म पूरा रन ही है। रानी तो राइट। उसमें क्या करते थे हम, कोई ढाबा आ गया तो रोटी ले लेते 5-6, हम्म और सब्जी खुद ही बना लेते, हम्म क्योंकि हमारा बजट है विदाउट मनी, हमें बिना पैसों का ही घूमता हूँ, ठीक है, तो मेरे को सब कुछ बजट से चल रहा है। तो हम क्या करते थे कि सब्जी नहीं खा सकते, 200 रुपये की सब्जी मिलती है, हाँ तो हम क्या करते थे, वो हमारा खुद का बजट बनाते थे कि हाँ कि ये रोटी 40 रुपए की ले सकते हैं, खाना खुद ही बना लेंगे, सब्जी वगैरह। तो वो रहता था। साथ की फेस ऐसा करना पड़ता है कि हार्डवर्क भी आता है एक साथ से कुछ इलाके में ऐसे लोग मिलते हैं जो मतलब दिमाग से भी पता नहीं कौन सी दुनिया में होते हैं, कि रहते सवाल रहते पूछ पूछ के पागल कर देंगे अपने को। हाँ, और तो वो घेर रहता लेते है। उसके बाद हाँ, छोड़ते नहीं है। ये कभी तो है। ऐसा आइडिया आया कि अब मेरे को छोड़ देनी चाहिए यात्रा? नहीं, ये थिंकिंग नहीं आई कभी मेरे अभी तक नहीं आई को। नहीं, आपके? मेरे को लगता है कि इसकी ये जर्नी पूरी करने के बाद और भी मेरे को करना है, क्योंकि मेरे को भी लगता है कि मेरे से सीख रहे हैं लोग, तो मेरे को करना है और। हाँ, जैसे कि हाँ अभी आप मैंने आपको बोला कि आपको देख के मेरे को घूमने का, हाँ कि मेरे को घूमना है। कोई साइकिल पे घूम सकता है तो मैं बाय ट्रेन बाय कार तो घूम ही सकता हूँ। हाँ, क्योंकि इतना मैं तो अभी देखो मैं ना घूम रहा हूँ थोड़ा, तो मेरे को, मैं सूरत का रहने वाला हूँ, 10 साल से सूरत में हम्म रहता हूँ, तो मेरे को लगता था कि मैं सूरत में ही रहूंगा लाइफ में आगे हम्म, जाके। बट जब मैं ट्रैवलिंग करना निकला तो मेरे को अब लगता है कि मेरे को अपनी फैमिली के साथ गाँव में रहना है, क्योंकि मेरे को वहाँ पे शांति, सुकून, मन को शांति मिलती है, साथ साथ कि मैं अपने हर काम को एडजस्ट कर सकता हूँ। हाँ और इजीली वो क्या, तरीके से मेरे कर को किसी सकते के हो। अंडर में रहना है, काम हाँ करना है, तो इससे अच्छा है मेरे को गाँव की लाइफ। हाँ, कैंप तो जैसे कि हम जंगलों में रुकते हैं तो पहले ही मतलब प्लानिंग कर लेते हैं कि अगर फॉरेस्ट में रुकना है तो फॉरेस्ट के जो गवर्नमेंट है, उसके कुछ पुलिस वाले भी होते हैं, जो अफसर होते हैं, उससे पूछ लो कि पहले तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, क्या करते हो। और वो मना करे तो वही खुद आपको ऑप्शन देंगे कि आप यहाँ पे लगाओ या फिर इस आसपास कहीं लगाओ, तो आपको खुद बताएंगे कि आपको क्या करना है, तो अच्छा, तो उसको आप एक पूछ के बार करते हैं। कंसर्न करके करते हो हाँ, क्या? किसी से भी कहीं रुकते हैं तो परमिशन जरूर लेते हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा आपका फेवरेट सीजन क्या है? मौसम क्या है आपका? गर्मी, ठंड, बारिश, सबसे अच्छा क्या लगता है? मेरे को सबसे ज्यादा ठंडी अच्छी लगती है, बट ठंड बहुत ज्यादा होती है तब अच्छी नहीं जैसे कि अभी आलोट में लगती। बहुत ज्यादा है। हाँ, और ठंड अच्छी लगती है, उसमें क्या है, ठंड के टाइम मेरे को इसलिए अच्छा लगता है, ठंड में आपको मतलब हर सब्जियां ना मतलब नेचर मिलेगी, हाँ सब्जियां, और साथ साथ की ठंड में क्या होता है, ठंड होती है, अब धूप में खड़े रहो और अलग ही मतलब एक सुकून होता है अंदर से। हाँ वो मतलब मंदिर में बैठे हो शांति हाँ मिलती है, वैसे शांति के लिए लोग धूप में बैठते हैं। राइट। तो अभी सब और आपका भी सारे सीजन आपने एक्सपीरियंस कर लिए हैं हाँ, आपने। धूप 2024 में गर्मी। स्टार्ट किया था, अभी पूरा साल हो चुका है। तो हाँ, अभी तक की आपने सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन से मौसम में किया? मैंने सबसे मतलब बारिश में, महाराष्ट्र में, तो तब बारिश में, क्योंकि एक साइड बारिश गिर रही है, एक साइड में साइकिल चला रहा हूँ, एक साथ अलग नेचुरल ही है, जंगलों एक्सपीरियंस का। है हाँ यार। बहुत बढ़िया। मैं ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आपके साथ बात हाँ। करके पूरी सारी चीजें। अब तक का सबसे टफ दिन कौन सा था? टप लद्दाख, टफ लद्दाख में सारे दिन टफ थे आपने और महाराष्ट्र भी टप ही था थोड़ा, साइकिलिंग करने में, हार्ड वर्क में। सबसे कॉमन सा सवाल आपसे मेरा ये है कि जैसे आप अपनी यात्रा स्टार्ट की हाँ विदाउट मनी स्टार्ट की है ना, हाँ तो पर पैसे की जरूरत तो पड़ती है। हाँ, बिना पैसे के मैं निकला हूँ, बट पैसे की जरूरत है, तो बट मैं ये चीज है कि मेरे को तो अपने फिर ना आप यूज जैसे करने आप हैं, फॉर घर में एग्जांपल भी आपको इसलिए। मैगी परचेज करनी है, तो हाँ, कैसे करते हो फिर? मैं मैगी परचेज करता हूँ, तो जैसे कि मैं साइकिलिंग से चलता हूँ ना, तो मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, हाँ तो मेरे को बोलते कोई हेल्प कर सकते हैं हम आपकी, तो बताओ। तो मैं उसे पैसे से उम्मीद नहीं रखता कि मेरे को पैसे दे, मैं चाहता हूँ कि मेरे को मैगी ला के दे या फिर मेरे को खाना दे। तो एक चीज मेरे की हो चुकी है ऑल इंडिया जर्नी में, कि मेरे को कुछ खाना है ना, तो मैं शर्माता नहीं हूँ कि मेरे को यार वो सामने से कुछ गलत बोल देगा, तो मैं मांग लेता हूँ सीधा। अभी अपने को सर्वाइव करना है तो क्या है कि मांगना तो मांगना पड़ेगा तो ही। पड़ेगा, और स्टार्ट ही आपने विदाउट मनी किया है, हाँ बिना पैसे के पूरी हाँ, जर्नी स्टार्ट किया उससे भी तो। बहुत मतलब चीजें है कि आप शर्म वगैरह आप छोड़ दोगे, आपको किसी से मांगना पड़ेगा, तो आपको पैसे का भी कभी आएगा ना लाइफ में आगे जाके, तो घमंड नहीं रहेगा। अब जैसे आपने सोशल मीडिया स्टार्ट कर दिया, हाँ जी। यू स्टार्टेड इंस्टाग्राम, हाँ, यू स्टार्टेड यूट्यूब, ओके, हाँ। तो थोड़ा सा अर्निंग स्टार्ट हुई आपकी? नहीं, मैंने कभी अर्निंग के माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से नहीं सोचा था। आपने एज अ ट्रैवलर। यूथ इंस्पायर करने के हाँ लिए सोचा था कि मैं हाँ यूथ को इंस्पायर करूं? हाँ, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी, जैसे कि मेरी कल रात मेरी दोस्त से बात हुई, हम होता कहाँ है पे ऐसा। मिले थे, महाकुंभ में। ऐसे अच्छा। यहाँ पे आपके जो आलोट में, उसे शर्मा जी के नाम से हाँ जानते हैं,
और उसकी बेटी है, वो मेरी दोस्त है, और हम महाकुंभ में मिले थे अच्छा अच्छा। और हम वहाँ से कांटेक्ट में थे। मैं तो उसे एमपी बोला था कल मेरी बात हुई थी वही। हाँ, अच्छा उसका अच्छा। नाम है रेनू, रेनू शर्मा। अच्छा अच्छा। हाँ, और यहाँ पे आलोट में लोग उसे शर्मा जी के नाम से जानते हैं। अच्छा। हाँ, और वो यहाँ पे पर्सनली मेरे को उसका नाम ही नहीं पता था, मैं उसे एमपी बुलाता था। हाँ, तो एक एक ही मैं अभी यहाँ पे आया हूँ तो भी मेरे को बोला कि यार तू अच्छे से प्रिपेयर होके जा, क्योंकि हमारा क्या होता है, हमारे पास साइकिल है, मैं साइकिलिंग करता हूँ तो मेरे को सारे मेरे पास स्पोर्ट की सामान होता है, हाँ। स्पोर्ट की चीजें होती है। हम्म। तो फिर वो मतलब ऐसे फ्रेंड फ्रेंड लोग मिल जाते हैं हाँ और अपने कोई मिलते तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ मेरे, और आज मेरे को अपना मिला है कोई, ऐसा हाँ। लगता है। और मेरे डेफिनेटली। बहुत सारे दोस्त हैं जो इस ऑल इंडिया टूर में मेरे से मिले, मेरे से कनेक्टेड हुए, और मेरे को लगता है मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा, और पर्सनली तक मेरे बहुत दोस्त अच्छे बन गए। दोस्तों। और मेरे पास बहुत मेरे को प्रॉब्लम सोल्व फेस करनी पड़ी सामने, बट वो प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत मतलब हार्ड थी, कि जैसे कि ऐसा लग रहा था कि यार मैं कसम से सक्सेस कर पाऊंगा या नहीं, पर मेरे को महादेव पे ज्यादा भरोसा था। डेफिनेटली। हाँ, तो इसमें मेरा एक ही नाम है जिसका मेरा गुरु है और भगवान भी है और जीजा भी लगते हैं हम्म। सूरत में। उसने मेरे को हीरा का काम सिखाया, उसने जीवन में मेरे को सही गलत सिखाया, हम्म। उसके साथ ही रहा हूँ। मेरी वजह से उसको भी फेस करना पड़ा था बहुत चीजें, क्योंकि क्या है कि आप अगर आपके साथ आप रहते हाँ हो हाँ। और आप मतलब कि क्या है कि सब वो काम करना चाहते हो जो किसी ने किया नहीं है, तो आपको तो झेलना पड़ेगा, साथ साथ आपको भी झेलना सामने वाले को पड़ेगा। भी झेलना पड़ा हाँ, डेफिनेटली, और ये मेरे दोस्तों को भी झेलना बट मेरे पड़ा। को सपोर्ट किया है बहुत हाँ। हर अभी चीज से। जैसे वो हुआ तो लोगों ने ऐसे करके मेरे दोस्तों के ऊपर उंगली उठा दी हम्म। बिना मतलब के। जहां वो मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में मेरे दोस्त इंटरफेयर नहीं करते, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, पर लोगों ने उनके ऊपर इतनी जल्दी उंगली उठाई ना कि ये तेरे कारण किया होगा। हाँ, ये चीज है। और जैसे कि होता है ना कि मैं हूँ, ना मेरे कुछ अपने भी दोस्त थे जो हम्म। मतलब कि हम इसे पर्सनली हर अपनी शेयर बातें शेयर नहीं करते, बट अपने साथ रहते हैं। तो कभी कभी ऐसे सवाल टोंट लगाते हैं कि जैसे कि मैं तब कुछ नहीं था और मैं बोलता हूँ कि मेरे को ऑल इंडिया टूर करना है, तो लोग क्या सोचेंगे, पागल वागल है क्या? पगला गया है, ये चीज होती है। होते हैं। अभी जैसे वो ही के मैंने बोला नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, हम्म। मत कर, जा क्या कर लेगा तू। हाँ। वो एकदम फिर मेरे को किक आउट मिला कि नहीं, इसने बोलते नहीं करेगा तो मैं तो करूंगा अब। हम्म। आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहेंगे जैसे कि कि आपकी मेरे फैमिली फैमिली, कितनी बड़ी है, हाँ, कौन कितने जैसे कि लोग मेरी हैं? फैमिली है उसमें हम 3 भाई है, एक मेरी छोटी बहन है जो मेरे पापा ने मन्नत रखी थी, तो हम्म। छोटी बहन है हमारी है। और हमारे फैमिली में मेरे भाई है, सबसे ज्यादा मेरे को सपोर्ट करने वाले मेरा छोटा भाई है। और मेरे फैमिली में मेरे जीजा है, तो मेरे बुआ के लड़की का मतलब हस्बैंड है, हम्म। तो वो मेरे को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और अभी फिलहाल मेरे तो फैमिली में जब मैंने ऑल इंडिया स्टार्ट किया तो बहुत लोग फैमिली में भी अगेंस्ट थे, मतलब होता है। कि ऐसा था कि लोग, मैं किसी के मतलब मैं ऐसा हूँ कि मैंने आज तक किसी से झगड़ा नहीं किया, हम्म। किसी से कोई मतलब कभी पर्सनली नहीं जाता, हम्म। बट मेरे बारे में लोग 10 बात करते हैं, मेरे को पता होता है, बट फिर मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है इन लोगों पे ना बोल के जवाब मत दो, पत्थर मतलब ईंट का अपने जवाब पत्थर से पत्थर से दो, दो। डेफिनेटली। तो वो चीज मैं करता हूँ, मैं ना अपने लाइफ में हर जगह पे मतलब मेरे को कोई हेट करता है ना, हम्म। या फिर मेरे को कोई हर्ट करता है, तो मैं ना ये नहीं सोचता कि ये मेरे को हर्ट क्यों किया, मैं ये सोचता हूँ कि लाइफ में ना मेरे को कुछ करके दिखाना है, और वो चाहे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ लाइफ में, और मैं 2 गुना उभर के आता हूँ, मेरे को अगर हाँ हर्ट करता है ना तो। डेफिनेटली। हाँ, होता तो है। वो चीज है। और लोग, अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना तो लोग हाँ। ऐसे टांग पकड़ के खींचते हैं। हाँ, बहुत। वो वर्बली भी बोल के खींच सकते हैं, या किसी को बोल के खिंचवा सकते हैं, लोग इतने बुरे होते हैं। वो और मैंने खुद में एक्सपीरियंस वो किया है इस हमारा चीज एक को। कहानी नहीं होती हमारे के जमाने में, हर चीज एक प्रोफेशनल है, तो वो हाँ। भी एक प्रोफेशनल ही है कि लोग प्रोफेशनल। बाहर रहता हूँ, और साथ साथ कि मेरे जो बुआ की लड़कियां मेरी बहन, मैं अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानता हूँ, और मेरे को बहुत केयर करती है मेरी। उसने मुझे लाइफ में ना ऐसी ऐसी चीजें सिखाई है, तो खाना होता है, मेरे को हाँ। बोलती है कि तू खाना सीख, आज तेरे को तेरी बीवी सिखाएगी नहीं तेरे को, हाँ बर्तन सही है। मतलब हर चीज, मतलब बर्तन धोना हो या फिर खाना खाना हो, तो वो चीज मैं अपनी सिस्टर से सिखाऊं। और मेरे को मेरी सिस्टर ने मैंने बहुत केयर किया, जो मेरी बुआ की लड़कियां है, और साथ साथ कि मेरी सगी बहन तो बहुत मेरे को प्यार करती है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जर्नी खत्म होते ही मैं मतलब घर वालों को भी टाइम दूँ, अपने फैमिली को भी, जो अपने बहन है, दोस्त है, भाई है, जो गाँव में रहते हैं, जो मेरे कुछ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो उस लोगों को मैं टाइम दूंगा और उसको ही अपना रखूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि लाइफ में जो मतलब कुछ नहीं था तब लोगों ने बहुत हंसी मजाक कर लिया, तो अब हंसी मजाक करने वालों को जवाब देने का बारी है। डेफिनेटली। अब थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ में जाते हैं, क्योंकि हाँ। मेरे को पूछना है, और ये डेफिनेटली लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा हाँ, हाँ, कि बताओ। आप मैरिड हैं कि नहीं नहीं, है। सिंगल। अभी आप सिंगल है, हाँ, सिंगल। रिलेशनशिप में भी नहीं है? नहीं, पहले में क्योंकि था। अगर आप रिलेशनशिप में होते हाँ। तो ये आपके लिए डिफिकल्ट होता।
हाँ क्योंकि बीइंग इन अ रिलेशनशिप आपको अपने पार्टनर को टाइम देना पड़ता है, नहीं और अगर देखो। आप साइकिल यात्रा कर रहे हाँ हाँ, हैं तो देखो मेरा रिलेशन पे ऐसा था कि मैंने हमेशा चाहा कि मेरे को ऐसा रिलेशन मिले, मतलब कि मेरी खुद आपको फैमिली को भी समझे। संभाले और मुझे भी हाँ। समझे, और मेरा ये नहीं होता कि मैं उसे हर चीज कराऊं। मेरी लाइफ में मेरा ऐसी थिंकिंग है कि अगर मेरे घर पे कोई लड़की आती है मेरे से शादी करके या फिर मेरे साथ कोई पर्सनल रिलेशन में होते, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ इतना ही रहे कि मैं उतना जैसे समझूं और वो मुझे समझे, और वो मेरे को तीसरे को सिर्फ चीजें नहीं करनी। डेफिनेटली। तो मेरे साथ रिलेशन था और हाँ। मेरा अच्छा रिलेशन था, बट साथ साथ क्या हुआ कि वो रिलेशन में ऐसा हो गया कि एक टाइम पे हमारा बहुत झगड़ा होने लगा। हम्म। तो वो झगड़े के बाद मैं इतना होता है ना, कभी किसी को आप मतलब पसंद नहीं हो और अचानक आपसे मतलब पसंद आ जाए, और फिर हम्म। आप एक दूसरे बात करते हो, वो भी आपको पसंद करते हैं, हम भी आपको पसंद करते हैं, साथ साथ ही वो झगड़ा होना लगता है, क्योंकि आप किसी की ज्यादा केयर करोगे ना और वो केयर करना छोड़ देगा, तो आपको लगेगा कि यार अब तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। तो और फिर आप वो मेरे अंदर से साथ टूट हुआ। जाओगे। अंदर से मैं ना रिग्रेट कर रहा था कि यार मैं क्या हो गया। फिर मैंने वो चीज छोड़ी, फिर वो चीज मेरे साथ आई, और फिर मतलब ऐसा एक टाइम हो गया कि मैंने सीधा पूछ लिया भाई शादी करना है नहीं करना, सीधा बता दिया। हाँ। तो फिर ऐसा जोन हुआ कि अब मैं किसी को पता नहीं है, तो मेरा पोस्ट कार्ड तो मेरा जो देखेंगे वीडियो, हाँ। तो उसमें सोचेंगे लोग कि इसके साथ ऐसा था, बट हाँ था मेरा रिलेशनशिप। और एक टाइम पे ऐसा आ गया, वो लड़की अच्छी है आज भी, मैं करता हूँ मतलब उसने कभी मेरे को चीट नहीं किया तो मेरे को है, और मैंने भी कभी उसको पर्सनली मतलब कुछ चीजें नहीं की, हरकतें नहीं की। मैं अपना रिलेशन में था तो मेरे को लगा कि हाँ है, बट अभी उस लड़की ने ऐसा मेरे को बोल दिया कि कि शादी तक मेरे को नहीं जाना। शादी नहीं करनी। हाँ उसको अब मैंने मेरा थिंकिंग है कि मेरे को मैं सिटी में रहा हूँ, हाँ। बट वो सिटी में लड़की पली बड़ी है और मैं गांव का भी हूँ सिटी का भी हूँ, दोनों मतलब से। दोनों में मैं कंफर्टेबल हो चुका हूँ। हम्म। तो मेरे को भी जो ट्रैवलिंग करता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे को गांव में रहना है, मैं हम्म। हर चीज कर सकता हूँ, फैमिली को भी टाइम दूंगा, फैमिली को सपोर्ट भी करूंगा, हम्म। मेरे अपना भी जो काम है वो भी करूंगा, तो मेरे को लगता है मेरे को गाँव में रहना है। तो फिर उस लड़के का रिप्लाई है कि मेरे को गाँव में नहीं रहना वो डायरेक्ट कि छोटी छोटी चीजें होती है, हाँ एज अ पार्टनर यू हैव टू एडजस्ट। हाँ। मेरे तो को फिर लगता है कि मैं बहुत सारे रिलेशनशिप देखे, मैंने मेरे फैमिली के हाँ रिलेशन देखे, हाँ, लोग एडजस्ट करने को तैयार नहीं, पर यू हैव टू एडजस्ट। मैं अभी एग्जस्ट हूँ बट फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं। साथ दूसरों के साथ नहीं हाँ, है। दोस्तों के डेफिनेटली। साथ एग्जिट हुआ अच्छे पर से। उनको पता तो होगा कि आप साइकिलिंग ये यात्रा हाँ करने वाले मतलब हो। उसको क्या जब रिएक्शन था उनका? मतलब रिएक्शन ऐसा था कि मतलब मैं जब कुछ नहीं था तब से उसे पता था, जब हाँ। मैंने करा भी नहीं था तब कि मैं करूंगा। हम्म। तो मतलब उसको पता था चीजें, बट उसको ये पता नहीं था कि मैं इतना फेमस हो जाऊंगा। ऐसे पता तो था कि मैं सोशल मीडिया में जाने वाला हूँ, हम्म। मैं ऑल इंडिया टूर करने वाला हूँ। हम्म। उसको हर चीज का पता था कि मेरा ड्रीम है, सपना हम्म। है, क्योंकि हर अपना कोई पर्सनल रिलेशन होता है तो हाँ। बताते ही है। थोड़ा सा आपकी मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, क्योंकि अपन हाँ। यात्रा कर रहे हैं तो मेंटल हेल्थ तो इतनी बिगड़ी हुई रहती है, क्योंकि मैं सुबह से शाम स्कूल जाता हूँ, शाम को ऐसा हो जाता है कि बस खत्म, आज तो खत्म। तो अकेले सफर करते हो तो आपने खुद के बारे में सबसे बड़ी क्या सीख ली है कि आप एज अ पर्सन क्या थे और एज अ पर्सन क्या हो चुके हो? मैं पर्सनली बात करूँ तो अपनी की लाइफ में मैं ना पहले सिटी में रहता था तो मेरा हम्म। 75 kg था, अभी मेरा 50 55 या 60 kg के अंदर होगा। आपने इतना लोड लॉस कर दिया तो भगवान, मतलब आपकी पर्सनल और मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल ही हाँ एक अच्छी बात है, हाँ लॉस, मतलब वो वेट चीज लॉस करना, पर इतना भी नहीं करना। बट एक चीज है कि मैं सिटी में रहता था ना तो बाहर की चीज ज्यादा खाता था। ज्यादा खाते अभी थे। मैं जितना शरीर में मेरा ना मैं कंफर्टेबल हूँ, शरीर को मैं हर तरह से मैं मतलब यंग बन चुका हूँ, मतलब मैं हर ताकत हर चीज कर सकता हूँ, जैसे मैं सिटी में रह के नहीं कर सकता था, मेरे को लगता था ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा यार, अब मैं हो चुका हूँ, मतलब शरीर मेरा मुड़ेगा नहीं, मोटा हो चुका हूँ ऐसा। बट अभी ऐसा हो गया कि मैं हर चीज कर सकता हूँ, साइकिल भी मुड़ चुका हूँ, साइकिल का वजन भी उठा सकता हूँ, साथ अच्छा। साथ ही हम 100 100 किलोमीटर चलते हैं पहाड़ों पे भी। पहाड़ों पे 50 चलते, ज्यादा नहीं हम्म। चलते, बट ये भी है कि जब पसीना आता है ना तो पूरा शरीर पसीने से भर चुका है, एक साइड से कोई इंसान नहीं मिल रहा। साथ साथ जैसे कि लद्दाख का एक कुछ आपको मैं बता दूं, मैं हम्म। लद्दाख में गया था, तो लद्दाख में मैं जा रहा था ओमलिंगला पास, हम्म। खारदुंगला पास, जो भारत के दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे आता है, हाईएस्ट रोड होता है, तो चाइना बॉर्डर लग जाता है वहाँ पे आगे जाके, फिर हम्म। वहाँ पे आर्मी मिलेगी हम्म। आपको। तो वो ऐसी जगह है कि वहाँ पे ना गाँव मिलेंगे तो वहाँ कहीं पेड़ पौधे मिलेंगे, हम्म। बाकी आप भूल जाओ कि कहीं पेड़ पौधे मिले, कंकड़ आते हैं ना कंकड़, हम्म। वैसे कंकड़ मिलते हैं। तो वो कंकड़ में अगर वो कंकड़ गलती से गिरा तो लैंडस्लाइड हो गया पूरा। शिट। हाँ तो आपको चलना भी है, और सिंगल पट्टी है, और साथ साथ खाई है, एक साइड तो खाई मिलेगी आपको। और आप अकेले हो? हाँ अकेले। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लद्दाख में, एक अच्छी बात है कि लद्दाख में आप कहीं भी कैंपिंग कर सकते हो, तो एक बुरी बात भी है कि आपको अकेले रहना है, तो वो थोड़ा
और आपका सबसे इमोशनल ब्रेकडाउन कि आपको रोना ही आ गया आपके यात्रा में ऐसा बिल्कुल, तो बहुत बार रोया हूँ मैं, मतलब कि और अकेले? अकेले। शिट। बट एक है कि मैं जब जी रोया, जब मेरे को रोना आया ना, तब मेरे को मतलब बुरा फील नहीं हुआ, मेरे को फील करवाया पॉजिटिव। हम्म। मतलब कि होता है ना कि मंजिल मेन तुम्हारी नहीं है, सफर तुम्हारा मेन है। हाँ, मंजिल तो पे आपने वो पहुंचना। सोचा कि मेरे को कंप्लीट करना है इसको। हाँ, तो मैं मतलब जैसे कि पूरा लॉस हो गया था मेरा लद्दाख में पूरा, मतलब कोई ऐसी चीज मैं कर ही नहीं सकता, मैं ऐसा हो गया था कि मेरे को अब हो गया खत्म मेरा, अब मैं कैसे करूंगा। तो मेरे को लगा कि यार मतलब मैं महादेव पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, तो हम्म। मैं उसके ट्रस्ट पे चलता था। और मेरे को कोई ऐसे इंसान मिलते थे जो मेरी हेल्प करते थे। हम्म। तो फिर वो कुछ चमत्कार भी हुए जो मतलब हो गए, तो मतलब आज भी भरोसा है कि कर सकते हैं लाइफ में। वो मेरे पे आशीर्वाद है एक भगवान डेफिनेट। का भी। और मैं जब स्टार्ट किया था तब तो मेरे अपने भी थोड़े कुछ थे जो सपोर्ट नहीं कर, जब मैंने स्टार्ट कर दिया, जब मेरे आज मेरे फैमिली वाले पूरे सपोर्ट में। घर वाले भी बोलते हैं पैसे भेजता हूँ, बट मैं मांगता ही नहीं हूँ कभी। अब ऐसा लग रहा है ना उनको प्राउड फीलिंग हो रही है, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो भी आपको सपोर्ट करना चाहते हाँ, हैं। मेरे को लगता है कि मैंने जीवन में कुछ भी किया, जो भी किया, मतलब कि मैंने, बट हाँ किसी के साथ गलत कभी नहीं किया। वो मेरे को खुद को प्राउड है कि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मैंने हमेशा एज ए फ्रेंड, एज ए भाई, एज ए परिवार, फैमिली, हर जगह हाँ, सोचा। बट हाँ मेरे को कुछ लोगों ने हर्ट किया, तो वो चीज़ है। वो फिर तो वो, लिखा जाती है। हाँ, बट उसकी वजह से मैं सीखा भी, उसको मैं हाँ। बोलूंगा थैंक यू। क्योंकि मेरे गांव का भी कुछ एक रिलेशन था, कि मेरा दो ही रिलेशन रहा लाइफ में अच्छा। जो एक रिलेशन था जो मेरे फर्स्ट बार हुआ था, उसमें मैं कभी उससे लड़की को मिलने ही नहीं गया हूँ। अब सोचो, जिस लड़की से प्यार करो उससे मिलने ही नहीं गया हूँ। मतलब कि उस टाइम डेफिनेटली। पे मैं सीख रहा था, हाँ। अपना काम सीख रहा था। और बाद में जब सीख गए वो, सक्सेस हो चुके हो, और फिर पता चलता है कि ये लड़की तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। शिट। हाँ, तो फिर ऐसा लगा कि छोड़ो। कुछ टाइम के बाद ऐसा आता है कि वो गए, अब लाइफ में अब और आगे बढ़ो। तो एक टाइम ऐसा आ गया था, फिर ही मेरी लाइफ में सूरत की आई थी लड़की। तो फिर हो चुका है, अभी सब खत्म है हमारा। 2 साल का था, 2-3 साल का कुछ। फिर हमने सब खत्म कर दिया, मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, और मैं इस चीज़ों पे अभी नहीं मतलब पढ़ता ही नहीं। मेरे दोस्त थे जो ऑल इंडिया टूर पे मैं निकला था, तब मेरे दोस्त थे ओनली बॉयज। और अभी मेरे बहुत सारे गर्ल्स भी मेरे फ्रेंड है। हाँ, हाँ, ये बहनें फीमेल। भी बहुत बनी है मेरी। तो मैं हाँ। वो रिलेशन में बहुत आगे, मतलब अब मैं सोचता हूँ कि प्यार व्यार नहीं करना मेरे को। मेरे को जिसको प्यार करना है वो परिवार है, फैमिली है, और शादी करूंगा तो प्यार करना ही है। हाँ, साथ डेफिनेटली साथ वो तो हाँ। होना ही है। जो तो अब आपके मैं आगे की सक्सेस लाइफ का, है वो तो होना ही है। हाँ, तो अब मैं पॉजिटिव लाइफ में देखता हूँ हमेशा अच्छी, कि मेरे को ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। और अपनी लाइफ में मैं इतना बिजी हो चुका हूँ ना कि मेरे को समझ में नहीं आता क्या क्या करना है। फीमेल फ्रेंडशिप में तो मैं इतना मानता हूँ ना कि फीमेल फ्रेंडशिप इज द बेस्ट। हाँ। क्योंकि आपको एक, जैसे मेरे बहुत सारे पर वो एक ऐसा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है कि आप अगर उस किसी की नीड है और आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो आप उसका डेफिनेटली साथ दोगे। हाँ, ये चीज़ है। अगर मैं घर से पूरा एकदम चूर होके गया हूँ हम्म। और किसी ने मेरे को इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि मैं वापस में मोटिवेट हो गया हूँ कि नहीं कुछ करना है, हाँ, तो वो फ्रेंडशिप तो दोस्त, लोगों देखो की मेरे को मेंटेलिटी कभी चेंज नहीं होने वाली। देखो जिसकी सोच में जैसा है ना, मैं अभी अपनी लाइफ में बताऊँ ना, हम्म। तो मैं ऑल इंडिया टूर करता हूँ ना, मैं पवित्र स्थलों पे जाता हूँ इतिहास के, तो उससे मैं बहुत मोटिव होता हूँ, हम्म। ठीक है। तो मेरे को लगता है कि अपने देश में ना अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। हम्म। ठीक है, अपने देश में बहुत चीजें हैं जो मतलब हम उसे नहीं फेस कर हम्म। सकते। मैं कहता हूँ फेस हो जाए तो भी फेस करके निकल जाओ, उस चीज से कोई मतलब नहीं है। ना तुम वो चीज खत्म कर पाओगे, उसमें तुम खत्म हो जाओगे, वो चीज तुम नहीं खत्म कर पाओगे। बट हाँ, एक चीज है कि अपन जो कर रहे हैं वो धार्मिक स्थल है। मेरा एक मैसेज भी है इन लोग, जो लोग देखते हैं उससे, कि पवित्र स्थलों पे कचरा ना करें, उसके बारे में अगर जा रहे हो तो जाने। हाँ। एक्चुअली मतलब फोटो तो सब खींचते, वीडियो कॉल पे सब दर्शन करवाते, करना चाहिए चीज, बट वो हाँ। मंदिर के बारे में आप जानो तो सही यार, कि वो हाँ, क्या है अपने उसकी भारत के हिस्ट्री देखो। हिस्ट्री देखो। हम्म। तो वो मैं लोगों को करता हूँ, और साथ साथ कि मैं वो वीडियोस भी कुछ बनाता हूँ मैं सोशल मीडिया में, तो हम्म। उसी में लोगों को बताता हूँ कि मैं इस मंदिर पे आया हूँ, यहाँ के बारे में क्या है, अलग अलग जगहों के बारे में। तो लोगों को पता तो चले कि अपने देश में क्या क्या है। और उससे डेफिनेटली। मैं बहुत मोटिवेशन होता हूँ। और साथ साथ कि मेरे को एक कल्चर, इतिहासिक, नेचुरल सब बहुत पसंद है। तो मैं उसमें कनेक्ट हो चुका हूँ, और अभी इसीलिए मेरा ऑप्शन हो चुका है गाँव में रहना। जैसे कि आलोट में भी धार्मिक स्थल है, हम्म। मंदिर उड़ के आया है। हाँ। तो लोग जैसे कि जैसे हम किसी रिलेटिव्स को बुला रहे हैं, है हाँ। ना, तो ऐसा हम जाते हैं, लोग जाते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, दर्शन की खत्म। पर वहाँ की जो हिस्ट्री है, उसकी हाँ। महत्व क्या है, वो मंदिर उड़ के क्यों आया, हाँ। कब आया, कैसे आया, हाँ। कितने साल हो चुके हैं उसको। जैसे कि यहाँ पे
पैर है, मैं कल गया था वहाँ एक visit बहुत करने। बड़ा झंडा लगा हुआ है और वो हाँ मतलब वहां बैठने के बाद तो आप ऐसा सोचो कि यू आर कन्वर्टेड। हम आपके वो जो आलोट के लोग हैं सबके साथ में कल विजिट करने हाँ गया था। विजिट देखा मैंने बहुत देखा। भाइयों ने मतलब पूरा बताया, फिर हाँ आपकी जो गुफा है जो सीधी हाँ वहां पे निकलती है अपने हाँ उज्जैन उज्जैन में महाकालेश्वर। निकलती है। हाँ तो वहां भी गया हूँ मैं बहुत गुफा सारा में। मतलब आलोट में भी ऐसे स्थल है, जैसे अभी खेड़ापति धाम आप गए थे हाँ राइट नाउ, आप हनुमान जी कल का आरती में मंदिर गए थे। है। हाँ वो ऐसी एक जगह है जहाँ पे अगर आप बिल्कुल टूट के गए हो, मैं अभी आपको बता रहा था, हाँ तो उसके बाद में जब डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से तो मैं बिल्कुल, मेरा ऐसा हो रहा था कि मैं बिल्कुल हाथ नहीं उठा पा रहा था, अच्छा ना मैं टांग उठा, मैं खड़ा हूँ आरती में और आई एम नॉट बीइंग एबल टू क्लैप, मैं ताली अच्छा भी बजा नहीं पा रहा था। तो जब मैं आरती चालू हुई थोड़ा सा मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगा तो मैं खड़ा हुआ फिर बैठा, फिर मैंने जो आधे घंटे की आरती होती है वो उसी जो सब लोग नॉर्मल कर रहे थे उसी स्पीड में करी, उसी ताली बजाई, उसी आरती करी, मैंने भजन भी गाया, सारी चीजें करी। और जब वो आधा घंटा खत्म हुआ फिर मेरे को थोड़ा नॉर्मल लगा और जब मैं मंदिर से बाहर आया वापस मैं वैसा हो गया। अच्छा। तो मेरे को ऐसा फील होता है कि नहीं, कुछ तो बात है। जैसे कि हम मंदिर पे जाते हैं तो हमारा होता है कि हम अगर बहुत मेहनत करके जाते हैं तो बहुत लोगों के लिए वीआईपी दर्शन होते हैं, बट हाँ। हमारे लिए वीआईपी नहीं, तो हम ऐसे नॉर्मली जाते हैं। हम्म, बट हमें यह चीज होती है कि भगवान उससे नहीं, हमसे कनेक्टेड है। मतलब हाँ मैं मंदिर में जाता हूँ तो बहुत सारे मंदिरों में मैं रो लेता हूँ खुद, मतलब आंख में से आंसू ऑटोमेटिक आ आ जाते जाएगा, आ वो जाते नेचुरल है। तो वो मेरे साथ हुआ है। और आपको कुछ चमत्कार की बात बताओ ना, तो मेरे साथ बहुत से ऐसे चमत्कार हो चुके हैं कि मतलब मेरे को इंसान हेल्प करने के लिए आता है जंगलों में जहाँ पे इंसान भी नहीं है, तो वहां पे हेल्प करने आते हैं और मतलब अचानक गायब। मतलब कि मेरे को मिलेंगे, मैं उसके सामने मतलब मेरे को हेल्प करेंगे, फिर वो मेरे को जैसे कि 1 घंटा हुआ तो 1 घंटे के बाद भी उस बंदे का मेरे को फेस याद नहीं रहता, और रियल। और मेरे साथ एक चमत्कार भी हुआ था महाराष्ट्र में, जो मैं आपको बता रहा था ना, 2 दिन मैंने इमली खाई थी। हम्म तो उसके बाद जब ये मैं गया था हम्म तो वहां पे एक महाराज जी मिले थे। मैं हम्म। महादेव को है ना कभी कभी जब अकेला परेशान टोंट मारता हूँ कि मेरे साथ क्यों ये सब कर रहे हो हाँ, भाई, सही मैंने बात तो सही क्या बात। गलती की थी, मतलब ये होता है मैं तो पूरा कि यार भारत हाँ, भ्रमण कर रहा इतना सादा सादा लौंडा मैं आपके लिए मतलब पूरा घर छोड़ दिया और आप मेरे साथ ये कर रहे हो। हूँ। हाँ तो डेफिनेटली। होता है ना। तो हुआ था एक साइड ऐसा, महाराज जी आ रहे हैं मेरे को, मैं पूछ रहा हूँ महाराज जी ऐसे ऐसे मैं रुक रहा हूँ हम्म तो मेरे को हेल्प करो, मतलब कि रुकने का कहीं बता दो। तो महाराज जी बता रहे हैं कि जंगल का रास्ता है, वहां से चला जा, वहाँ पे गाँव है, वहाँ पे प्रधान बैठा होगा, वहाँ पे उसको बता दो, तारी सारी हेल्प कर देंगे। अब मैं वहां पे जाता हूँ और प्रधान को पूछा, प्रधान मेरे को पूछता है कि मतलब तुझे यहाँ पे किसने भेजा। तो मैं बोल रहा हूँ महाराज जी ने। तो प्रधान बोल रहा है कि यहाँ पे तो कोई महाराज जी नहीं है, शिट। मतलब कोई है ही नहीं यहाँ पे, जंगल में है। और फिर मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे यात्रा करता हूँ। तो फिर उस प्रधान ने मेरे लिए खाना कर अरेंज दिया किया। था, हाँ, फिर महादेव के मंदिर पे रुकने का अरेंज कर दिया था। हम्म और साथ साथ कि बताया कि यार यहाँ पे कोई है ही नहीं, जंगल है पूरा। हम्म। तो मेरे को बताया कि जंगल में कोई रात को नहीं आता। तो वहाँ पे महाराज जी कहाँ से आए। तो आज चमत्कारी भी बोल सकते चमत्कार हैं है हाँ। डेफिनेटली। और मेरे साथ ऐसे बहुत चमत्कार हुए, मतलब कि मैं अपना खुद का बताऊं ना, जैसे कि आपने भी पर्सनली कुछ बताया मेरे हाँ को, तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ पर्सनली हो चुका है। जैसे मैं बहुत डिप्रेशन में जा चुका था, हाँ फैमिली टॉर्चर, मतलब कि हर चीज़ से टॉर्चर हो चुका था। हाँ। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं फेस कर लिया मैंने, मैं चला गया था कहीं, हम्म। मतलब कि 1 साल तक 1.5 साल तक अपने मैं घर ही किसी छोड़ दिया था। सब कुछ छोड़ दिया था, कोई किसी कांटेक्ट में ही नहीं। तो वो चीज़ में जो वापसी कम बैक किया ना मैंने, तो अच्छे से कम बैक किया। आप तो ये मान लो मेरा भी कमबैक ही है और बस क्या बोलूं मैं मेरा कमबैक के हाँ बारे बट में, पर मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को फेम चाहिए, मैं हम्म ये चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे बात करी हाँ तो मैंने आपसे बहुत सारी चीजें सीखी है। हाँ ऐसे मैं किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहा हूँ हम्म तो उसका जीवन भी कोई सीधा साधा नहीं है, उस बंदे ने नाम कमाया है हम्म तो किसी कारण कमाया होगा। तो मैं अगर उनका भी पॉडकास्ट करता हूँ तो देर इज नो फेम, मेरे को फेम नहीं चाहिए, ना हाँ मेरे को इंस्टा पे फेम चाहिए ना यूट्यूब पे फेम चाहिए, कहीं फेम हाँ नहीं। बस मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरा यहाँ जीरो आउटपुट है, मतलब जीरो हाँ पैसा कुछ नहीं लगा है, ये सोफे हमारे घर के हैं, हम्म सेटअप हमारे घर का है, बस हाँ मेरे को एक्सपीरियंस करना है। हाँ अब आपसे बात करके मेरे को इतना अच्छा लगा कि आई एम बीइंग मोटिवेटेड, कि मैं इतना मोटिवेट हो चुका हूँ कि अब होता है ना कि कोई लाइफ का हाँ। ब्रेकडाउन आएगा तो मैं आपको याद करूंगा। जैसे कि मेरे को, जैसे कि मैं इतने भी लोग देख रहे हैं तो मैं हाँ बताना चाहता हूँ कि मोटिवेशन में आपको लाइफ में 3 चीजें हमेशा रखनी है। कि एक, कि आपको लोग क्या बोल रहे हो आपको कभी नहीं सोचना। हम्म, ठीक है, आप क्या कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। और दूसरी बात कि आपको वो पता होना चाहिए कि आप गलत नहीं करो, सही लाइन में जाना चाहिए। सही लाइन इसे में कि राइट। मतलब आपको भगवान पे, आप जिसको भी मानते हो उसके ट्रस्ट रखो, हम्म जिसके भी अपने दोस्त है उस पर ट्रस्ट रखो। साथ साथ कि आप इतनी मेहनत करो, और आपको लगे कि मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में हूँ या प्रॉब्लम में हूँ, मंदिर जाओ, दर्शन करो, वहां पे 10 मिनट बैठो। और साथ साथ लगे तो आप कभी, ऐसा लगता है ना इंसान की मेरे को आलस आ रही है, हाँ सुबह 5 बजे उठना स्टार्ट कर दो।
सुबह 5 बजे उठ के भागो, इतना भागो कि मतलब है ना, जब तक थको नहीं तब तक भागो, पूरा शरीर है ना ऐसे निचोड़ो ना, पानी निकलना चाहिए, तब तक भागो। मैं खुद कर चुका हूँ 2-3 साल तक। तो मैंने वो मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, और आज मेरे को गर्व होता है कि वो चीज़ मैंने खुद मतलब फिक्स टाइम पे उस टाइम पे कर दी जो मेरे को उस टाइम पे करना चाहिए। तो लाइफ में मेरे को वो सब हुआ, और उससे मैं निकला हूँ। आज मेरे को फैमिली पूरी सपोर्ट करती है। जब मैंने ऑल इंडिया टूर करने निकला था तब भी मेरे को नहीं पता था कि मैं करूँगा। आज मैं गुजरात का फर्स्ट साइकिलिस्ट हूँ ऐसा, जो लॉन्ग टाइम तक चला हूँ, लॉन्ग टाइम तक करता हूँ, और लॉन्ग टाइम पे मतलब हर जगह हर स्टेट को अच्छे से पूरा एक्सप्लोर एक्सप्लोर करता हूँ। कर और डेफिनेटली। साथ साथ कि मैं ये यात्रा करने का इसलिए वो लोगों को बताता हूँ, यात्रा आपको वो सिखाएगी जो फैमिली भी नहीं सिखाएगी। यात्रा आपको वो सिखाएगी कि जो मतलब आपने कभी सोचा नहीं होगा, भगवान के आपको अलग अलग चमत्कार होंगे, जिसमें आपको पैसे से मतलब नहीं रहेगा, आपको भगवान से मतलब रहेगा। आपकी यात्रा में आपको कितना फेस करना पड़ रहा है वो मतलब रहेगा। लोग आपको अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी बुरे भी मिलेंगे, मिलेंगे बट डेफिनेटली। एक्टर हो या फिर सिंगर हो हाँ या फिर क्रिएटर हो। हाँ। मेरे गुजरात में जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं किसी को नहीं जानता था। हम्म, आज मैं गुजरात में बहुत सारे क्रिएटर को भी जानता हूँ, और मेरे को पर्सनली भी बहुत सारे दोस्त हैं, और मैं मतलब कि एज ए मतलब कि सपोर्ट मेरे को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और तो साथ मेरे को लगता है कि हाँ मेरे दोस्त है, और मैं मतलब मेरे को बताते यार कि जब तू इतने टाइम से कर रहा है हम्म। तो जब तू घर पे आएगा तो क्या होगा। तो मेरा ये चीज हमेशा रहता है कि मैं घर पे आऊंगा ना, तो भी मेरे को चीज का प्राउड रहेगा कि मैंने किया। किया है। अपने स्टेट के लिए किया, अपने देश के लिए देश किया। के लिए क्या, और राइट। साथ साथ कि मेरे को कुछ मिले या ना मिले कोई मतलब नहीं है, बट हाँ मैंने जो किया है ना उसका मैं अच्छी तरह से उपयोग करूंगा, अच्छी लाइन में ले जाऊंगा। और मेरा एक हमेशा मैसेज रहेगा कि मैं पवित्र स्थलों पे कभी कचरा ना करूं, हम्म बच्चों को भी सिखाऊं आगे जाके, हम्म और मेरे से कुछ बच्चे सीखे कि हम्म। उसके बारे में जाने, क्योंकि जाने। हमारा धर्म हिंदू है, तो हम हिंदू धर्म से भी करेंगे। और मैं ये तो सारे धर्म को बताता हूँ कि हर अपने भारत में जितने भी मंदिर है, किसी भी मंदिर पे कचरा ना करें। हाँ। कोई भी है बट अपना है, अपना है, अपने राइट। देश का है। उन मंदिर को साफ रखने वाला कोई नहीं है, हाँ लोग ही हैं उनको साफ हाँ, रखने में। लोग ही जैसे है। कि घर है तो यहाँ पे हाँ, मम्मी है, दादी है, दादा है, आप हम्म, खुद हैं, तो आप साफ रख सकते हैं। हम्म, मंदिर का कोई नहीं है, पुजारी के हाँ अलावा मंदिर का कोई भी नहीं है। तो हाँ ये पूरे लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि आपको हाँ वहाँ कचरा नहीं करना चाहिए। हाँ दूसरी बात, आपको नॉर्मल बातें करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि वहां जाके भी कुछ भी बातें कर रहे हैं पवित्र हाँ। स्थल पे। और मैंने खुद ने सुना है, कोई गालियां दे रहा है, मैं कोई मैं कुछ तो क्या कर रहा मैं तो बहुत सारों को सुना भी चुका हूँ। है। मेरा एक लद्दाख में एक मंदिर पे गया था मैं। हम्म तो वो मंदिर पे ऐसा था कि कुछ टूरिस्ट आए थे, हम्म तो हम लोग ध्यान में बैठे थे। वो भगवान बुद्ध का था हम्म टेक्चर पूरा। हम्म। तो हम वहाँ पे ध्यान में हाँ। बैठे ले में। हम्म तो मतलब एक बार मतलब होते ही ना कि मतलब बातें 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 बातें, तो मतलब कि मैंने बताया कि भाई अब बात करनी है तो बाहर चले जाओ, हम लोग ध्यान में बैठे, हम पागल थोड़ी हैं, हम डिस्टर्ब हो रहे आए हैं। वो डिस्टर्ब हो रहे हैं हम। हम्म तो फिर धीरे धीरे हो चुका कि एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने बोला तो माने नहीं, 3 बार बोला तो भी माने नहीं। और वो मतलब गर्ल्स भी थी बॉयज भी थे। हम्म। फिर मैं खड़ा होके सीधा भिड़ गया उससे, अब यहाँ से निकलो आप सब, वरना मैं अभी अपना बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। अभी ऐसा थोड़ी है कि मैं घूम रहा हूँ ऑल इंडिया में, हर जगह हाँ, मेरे कुछ दादागिरी कांटेक्ट नहीं दिखा होते। सकता, हाँ मैं सही लद्दाख बात। में लेह में गया था, मेरे को बहुत सारे आर्मी के कांटेक्ट में था, हाँ डेफिनेट। और मैं वहाँ के लोकल के भी कांटेक्ट में था। हम्म। तो फिर मैंने उसे मतलब इतना झाड़ दिया ना कि वो लाइफ में कभी भी मंदिर पे जाके ये चीज नहीं करेंगे। तो यार मंदिर पे जाके खुलेआम जो भी मन में आए वो करे, हाँ। मस्ती करे, जैसे पार्क में हो वैसा। मैंने कहा ये मंदिर है, यहाँ पे लोग ध्यान करने आते हैं, तुम पागल हो क्या? आप दूसरे स्टेट के लोग आ रखे हैं, अदर कंट्री के, ध्यान लगाने के लिए हो, तुम यहाँ पे ऐसा कर रहे हो। डेफिनेटली। ठीक है ना। तो वो फिर उस टाइम के बाद मैंने मतलब कभी कभी होता है ना मंदिरों पे, मैं तो सीधा भीड़ जाता हूँ, क्योंकि मैं यार ये मंदिरों के हाँ लिए इतना सही कर बात है, सकता हूँ, मंदिर यात्रा के लिए करता हूँ, समय। मेहनत करता हूँ। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं, तो मैं भीड़ता हूँ सीधा। और मैं अभी फिलहाल यात्रा करने से तो लाइफ में बहुत सीख मिलेगी कि लद्दाख क्या बोलते हैं कि यात्रा करते हो ना तो मतलब समझ में आ जाएगा लाइफ में वो साइकोलॉजी की तरह, कि लोग सामने वाला क्या पूछ रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर क्या रहा है, बंदा कर रहा है। हाँ डेफिनेटली। आप इतने लोगों से मिल चुके होंगे तो आपको तो अभी एक्सपीरियंस हो चुका हाँ होगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है। हाँ कि आप एक न्यू, जैसे आप मेरे से मिले हो, हाँ तो ऐसा होता है ना कि आप नए किसी से मिले हैं तो उसकी सामने वाली थिंकिंग मैच नहीं करती है। हाँ आप सोच नहीं पाते वो क्या सोच रहा है। हाँ पर आप इतने लोगों से मिले, आपको तो एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है। क्लास, जो आपसे क्वेश्चन क्लास में रहे कि जो यूथ है, आज हाँ की जेंजी जनरेशन है, हाँ जो खाली सुबह उठती है, मोबाइल चलाया, मस्त ऐश करा, खाया पिया, और फिर वो अपना काम भी करती है, जब पढ़ाई के टाइम पढ़ाई भी करती है, जॉब का टाइम जॉब भी करती है। हाँ। पर आप उनकी एक नई लाइफ अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या एक क्लास, आप एक मोटिवेट करना चाहेंगे उनको कि वो एक नई जर्नी स्टार्ट करे तो कैसे करे। देखो लाइफ में हर
आगे वाली जो यंग जनरेशन है सबके सपने होते हैं, हम्म। किसी को ये बनना है, किसी को ये बनना है। तो मैं तो ये बताऊंगा कि लाइफ में अगर आपको कोई सपने देखे हो तो उस सपने के लिए आप मेहनत करो, सुबह उठो जल्दी से, टाइम पे अच्छा खाओ, नेचुरल बाहर का बताने के लिए मत खाओ, कि आज की यंग जनरेशन है वो क्या करती है कि बताने हाई के फाई लिए होटलों में जाती है, हाई फाई चीजें फोटो खींचेगी, स्नैपचैट में स्नैप डालेगी। तो मैं डालेगी, तो करूंगा कि ये मत करो, लाइफ में कुछ करना है तो तो अच्छा कर। किसी को बताओ मत अपने बारे में, अपने पर्सनली दोस्त है उसको बताओ तुम क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, और लाइफ में इतनी मेहनत करो कि आगे बढ़ जाओ और किसी को पता भी ना चले। बहुत। तो ये मेरा हमेशा है। लास्ट क्वेश्चन, अगर आप कहीं हाँ पे बताओ। डबल जाना चाहेंगे तो कहाँ जाएंगे? अभी जाना जाऊंगा अभी यहाँ अभी से। आपने इतना टूर करा है, हाँ यू आर एमपी राइट नाउ आलोट, हाँ। तो कौन सा शहर, गांव, कौन सा दूसरी स्टेट बात, जाना चाहेंगे? हाँ, मेरी वैसे ड्रीम है कि मैं साइकिल से कराऊँ ना, तो अगली बार मैं बाइक से करूँ। बाइक से हाँ, करना, और मतलब आपका अगला प्लान बाइक से है। हाँ, तो अगर मैं लाइफ में कर पाऊंगा तो मैं बाइक से जरूर करूंगा, क्योंकि अभी मेरे को आगे जाकर फैमिली को भी देखना है, देखना है, हाँ, संभालना है। सही। घर का बड़ा लड़का हूँ मैं भी ऐसे। तो संभालना भी है, साथ साथ कि मेरे को लगता है कि अपने भारत को है ना, मेरे को लगता है कि मैं एक बार नहीं 10 बार देखूं। हाँ, सही बात। भारत में इतने कल्चर है, इतने पवित्र स्थल है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग खाना है, अलग अलग स्वाद है, अलग अलग है लोग मिलेंगे, अलग अलग कल्चर, नेचुरल पहाड़, इतनी चीजें हैं कि आप देख ही नहीं पाओगे। कहीं कहीं ऐसे गांव है जहाँ पे लाइट ही नहीं है, हाँ, ऐसे गांव है जो जमीन में गांव है और ऊपर छत ही दिख रही है। हाँ, हाँ और कहीं होते कहीं हैं। ऐसे गांव है जो चाइना साइड जाओगे ना आप, ऐसे लद्दाख साइड, हाँ, तो वहां पे ना कि लाइट ही नहीं है। मैं ऐसे फेस कर चुका हूँ कि 15 दिन तक मैगी खा रहा हूँ, 15 दिन तक नहाया नहीं हूँ, शिट। 15 दिन तक नेटवर्क में नहीं, ऑलमोस्ट ऑल मोबाइल। थैंक यू फॉर, आप आए, आपने एक बार में मेरा कॉल उठाया और अरे पॉडकास्ट सक्सेसफुल करा। सच में आपकी जर्नी साइकिल से शुरू हुई थी और हाँ साइकिल तक एंड होगी। इट्स एन ग्रेट एक्सपीरियंस टू टॉक विथ यू। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टॉक विद आलोट, आई एम योर होस्ट बलराज सिंह चंद्रावत। और अगला गेस्ट आप किसको देखना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। जिसका आप कमेंट करेंगे डेफिनेटली मैं उनको रीच आउट करने की कोशिश करूंगा। पर आप, अभी मेरा 0 से स्टार्ट है, तो आप ऐसे बंदे का नाम लें कि जिनको मैं आपके पॉडकास्ट पे ला सकूं, उनसे बात कर सकूं और आप उनसे इंस्पायर हो सके। तो थैंक यू भैया, आपसे ओके, मिलके कोई नहीं। बहुत अच्छा लगा। और हर और हर महादेव। डेफिनेटली